2 साल के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन शुरू हो गए। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की ओर से कुलदीप सिंह ने नामांकन भरा है। वे संगठन के पदाधिकारी के साथ दोपहर 1 बजे नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इसके करीब 30 मिनट बाद एनएसयूआई प्रत्याशी देव सोनी ने भी अपना नामांकन भरा। एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब नामांकन के दिन सभी की नजरें उन दावेदारों पर होगी जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। देखना यह है कि इस चुनाव में बागी कौन उतरता है। बाकी विश्वविद्यालय की तस्वीर साफ है। मुख्य मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में है। पहली प्राथमिकता मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है प्रवेश परीक्षा परिणाम, जिसकी बात सभी करते हैं लेकिन जिसको अभी तक सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि प्रवेश परीक्षा परिणाम को सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण, जिनसे बिल्कुल लगी हुई जो समस्या रहती है, छात्रों से जुड़ी हुई जो समस्या रहती है, वो इन तीनों से रिलेटेड होती है, जो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि प्रवेश से संबंधित, परीक्षा से संबंधित, परिणाम से संबंधित सभी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान किया जाए। तो यही पहली वो रहेगी। विश्वविद्यालय में मूल समस्या मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्रकार की घोषणा होती है जिसका धरातल पर उसका लागू नहीं हो पाती है। वो जैसे पहले जो वीसी साहब थे, उन्होंने कई तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, लेकिन वो सिर्फ घोषणाओं तक रह गई, कागजों में रह गई और धरातल पर नहीं आई गई। कुछ भी जो कोई भी अगर किसी भी प्रकार की कोई ऑर्डर निकालता है, कोई भी अगर योजना, किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा अगर विश्वविद्यालय में लागू की जाती है तो वो धरातल तक पहुँचे, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। चुनाव हो रहे हैं, इस बार जो धरातल पे हमने काम किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, वो समय आ गया कि हम छात्र संघ के माध्यम से छात्रों के लिए आगे आके काम करें। विश्वविद्यालय में प्रमुख मुद्दा हमारा यही रहेगा कि कॉलेज के अंदर 24 ही घंटे लाइब्रेरी खुले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्र पढ़ता है क्यों। अगर इतने दूर से अगर आता है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, अगर यहाँ पढ़ने आता है और उसके नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर वो उसकी 4 साल जो बेकार जाएंगे। तो मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि प्लेसमेंट सेल लगवाना, कि यहाँ विद्यार्थी जो पढ़ेगा उसको नौकरियाँ मिले। और सबसे बड़ी असुविधा ये होती है कि विश्वविद्यालय के जो द्वार है, उन तीनों द्वार पर अच्छी सुरक्षा हो और गेट द्वार खुले रहें 24 ही घंटे। आज नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के कैंडिडेट्स द्वारा छात्र संघ चुनावों को लेकर। विभिन्न कॉलेजेस में और यहाँ यूनिवर्सिटी में जो नॉमिनेशंस भरे जा रहे हैं उसके लिए हमने पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। यूनिवर्सिटी में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। हर एंट्री पॉइंट पे हम उनको चेक करके ही अंदर आने दे रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहरी आउटसाइडर्स का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहा है। और इसके अतिरिक्त जो मापदंड हैं, लिंगडो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उनको पूरी कराने का हमने पूरी तरह से प्रयास किया है। जो 5 ही जो उनके साथ जो उनके नॉमिनेशन में आने हैं उतने ही अलाउ किए गए हैं। किसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, उसकी पूरी तरह से पालना कराई गई है। और साथ ही कोई रैली अलाउड नहीं है। तो छात्रों ने हमसे सहयोग किया है, किसी प्रकार की रैली नहीं निकाली है और बड़े शालीनता से अब तक इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। जी, आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।